Okay, next is our question number 3. So इसमें दे रखा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट है, इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू -6 to 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, तो हमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। और अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है ना, -6 से 1 के बीच में लाई करने चाहिए। इसके मतलब कि दोनों रूट्स जो है वो किसी दो फिक्स्ड नंबर के बीच में लाई करने चाहिए, लोकेशन ऑफ रूट्स को अगर याद करें तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ का मुंह जो है वो ऐसा ऊपर की ओर खुलेगा। अब इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रूट्स यूँ होंगे अल्फ़ा यहाँ पे और यहाँ पे बीटा, और -6 जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, और 1 जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब ये रूट्स जो है वो दो नंबर के बीच में आ गए। अब फिर इस केस के लिए कंडीशंस हमने क्या देखी थी, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो सबसे पहला इसके दो रूट्स होने चाहिए। तो रूट्स के लिए सबसे पहला काम d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकंड काम क्या करवाया था हमने कि एफ ऑफ जो दो नंबर्स है फिक्स्ड, उन पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो एफ ऑफ -6 भी पॉजिटिव होगा एंड एफ ऑफ 1 भी जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, फिर इतना करने से हमारे पास में ग्राफ तो इसका बन जाएगा, ठीक है, पर ये वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इतना करने से ग्राफ अपना ऐसा भी बन सकता है कि -6 यहाँ पे आ जाए और 1 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और इसका वर्जन दूसरा ये भी बन सकता है कि -6 जो है वो यहाँ पे, सॉरी, -6 जो है वो यहाँ पे आ जाए और 1 जो है वो यहाँ पे आ जाए। मतलब कि रूट्स के, मतलब दोनों रूट्स के एक ही साइड में, है ना, एक ही साइड में दोनों नंबर आ सकते हैं यहाँ तक, ये कंडीशन लगाने। तो ये तीनों केस इसमें इंक्लूड हो गए, पर अपने को ये वाले दो केस एक्सक्लूड करने हैं, ये इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हमने बोला था कि जो इस ग्राफ का वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो -6 इज लेस देन -b/2a और -b/2a इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन लग जाएगी इसमें। अब इन तीनों कंडीशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन को लगाते हैं, तो डी इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4k-3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 × 4 ग्रेटर देन 0। अब 4 यहाँ से कॉमन लेके भगा दिया तो ये बन गया अपना k-3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 ग्रेटर देन 0। तो ये बना k-3 -3 इंटू k+3 -3 ग्रेटर देन 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, इसमें a प्लस बी लगाया, सॉरी, a माइनस बी और a प्लस बी लगा दिया, तो ये और ये कैंसिल आउट। ये हो गया k-6 इंटू के ग्रेटर देन 0। फर्स्ट वाला तो ये बन गया जब d ग्रेटर देन 0 करवाया तो। ओके, फिर f ऑफ -6 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की जगह जैसे ही -6 रखेंगे तो ये तो 36 बन जाएगा। तो f ऑफ -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 माइनस का 12k और 12 × 3 36, वो प्लस का हो जाएगा, +9
अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। 72 + 9 81, सो 81 इज ग्रेटर देन 12k, तो k इज लेस देन 81/12, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी बात f(1) जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की जगह जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये तो सिंपली 1 + 2k - 6 + 9 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा k जो है वो -2 से बड़ा है। ठीक है, इस वाले केस को भी हमने सोल्व कर दिया। फिर इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए बोल रहा है कि -6 से जो -b/2a जो है वो -6 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब कि -2 k - 3/2 ये वैल्यू -6 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज, ये बन जाएगा k - 3 और इधर बन जाएगा -1, तो ये 9 और ये हो गया 2। सो k जो है वो 9 और 2 के बीच में लाई कर सकता है इस वाले केस से। ठीक है, अब इन सभी केसेस का कॉमन पोर्शन हमें लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे सारे के सारे जो केसेस हैं वो साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, एक साथ ट्रू होंगे, तभी जाके अपने रूट्स जो है वो -6 से 1 के बीच में लाई करेंगे। होप यहाँ तक इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो इसके लिए अगर बात करें तो 0 और 6 ये हो जाएंगे, और ये ग्रेटर देन 0 है इनइक्वलिटी का साइन, इसका मतलब है रूट्स के बाहर, मतलब ये जो है 6 और 0 इसके बाहर वैल्यू लाई करनी चाहिए, तो ऐसे। अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, डी पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा था, तो इक्वल टू वाला भी केस आ जाएगा। अब ये ओपन बोल नहीं क्लोज बोल आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया जो अपन ने। ओके, नाउ अगर इसकी बात करें तो 81/12, अगर 81/12 करें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 6 से बड़ा आएगा 81/12, तो कहीं यहाँ पे आएगा, उससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर अगर इस केस की बात करें तो k लेस देन -2 होना चाहिए, तो -2 जो है वो कहीं इस जगह पे आएगा, और इससे छोटा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। फिर बोल रहा है कि k जो है वो 9 से छोटा और 2 से बड़ा। ओके, 9 तो कहीं इस जगह पे मिलेगा और 2 जो है वो इस जगह पे मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में। अब इन चारों लाइंस का कॉमन पोर्शन, मतलब ये चारों लाइंस किस कॉमन जगह पे एक साथ हो रही है, तो अगर इस साइड पे देखें तो ये 3 लाइन एक साथ हो रही है। ठीक है, और बीच में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन, फिर से ये 3 लाइन। ठीक है, बट ये चारों लाइन कहीं पे भी एक साथ नहीं हो रही है, तो एक साथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि k जो है वो बिलोंग्स टू 5 होगा, तो k बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा थर्ड वाले का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ओके, ऑल फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एल्फा बी ए रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और बीटा भी ये रियल रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, देन सो दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा
ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा दैट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अपने को अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट दे रखा है, ठीक है, और बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट दे रखा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसका रूट है अल्फा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसका रूट है बीटा। तो अल्फा अगर इसका रूट है तो सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं जो अपने को बाद में रिक्वायर्ड होगी। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बनेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस का बी अल्फा प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का बी बीटा प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करेगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम तो सबसे पहले यही एज्यूम करके चलते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद में तो अपना सारा काम होएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर बनेगा, और इसमें एक रूट गामा अपन ने ये एज्यूम कर लिया। अब ये जो गामा है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें बिटवीन अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है। तो अगर दो नंबर के बीच में एक रूट लाई करता है तो उसके लिए हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला है कि दोनों नंबर पे फंक्शन की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा विल बी नेगेटिव। तो अल्फा जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा a/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इंटू बी अल्फा, सॉरी एफ ऑफ अल्फा सॉरी बीटा। सो बीटा इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा a/2 बीटा स्क्वायर और प्लस का बी बीटा प्लस का सी। इसको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है नेगेटिव होगा ये। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे a/2 है, मतलब इस इक्वेशन से कहीं ये आ रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि a अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस a अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a अल्फा स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और अल्फा अल्फा अपना रियल रूट है, तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, अब उसके आगे नेगेटिव लगा लिया तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास में ये आ गई माइनस a अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर इस कंडीशन की बात करें तो इसमें अपने को चाहिए ये a/2 बीटा स्क्वायर और b बीटा प्लस सी चाहिए। तो इसकी वैल्यू अपन बीटा स्क्वायर रख सकते हैं, तो जैसे ही बीटा स्क्वायर रखेंगे तो इस पूरे की जगह बीटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का a/2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो माइनस का a अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू बीटा स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया 2 प्लस a/2, ठीक है। अब तुम ये देखो कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू अपने पास में ये जनरेट होके आई है। अब ये अपने को पता करना है कि ये वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये तो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा जो है वो रियल है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर जो है
वो पॉजिटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव, तो इस पूरे पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओवरऑल नेगेटिव। अब यहाँ पे बीटा जो है वो रियल है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। और ए पहले से ही पॉजिटिव अपन ने अज्यूम किया है, 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो ये शो करेगा कि जो अपनी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसका एटलीस्ट कम से कम एक रूट होएगा जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। होप ये समझ में आया होगा। एक बार वापस देख लो इसमें किया क्या है। ओके।